आजकल एक ट्रेड चल गया है, सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं है, कानून तो है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कोई भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति वो स्वास्थ्य और खान पान की सलाह देने लगता है, खान पान की चिकित्सीय सलाह देने लगता है, भोजन के पहले सलाद खाने की सलाह देने लगते हैं कि भरपेट सलाद खाओ, पहले बाद में भोजन करो। जबकि हम कभी चर्चा करेंगे, अभी भोजन का एक नियम बना हुआ है। उदर के पेट के 3 भाग करें, एक भाग हम आहारीय द्रव्यों से भरें, 4 तरह का हो सकता है, 6 तरह का हो सकता है, वो हम आहारीय द्रव्यों से भरें। एक भाग वात पित्त कफ इनके लिए, वायु के लिए, संचरण के लिए छोड़ दें, और एक भाग लिक्विड के लिए। अभी हम दिन में पानी भी तो पिएंगे, लिक्विड भी तो लेंगे, चाय कॉफी भी तो पीते हैं लोग। अब ये क्या कहते हैं कि पहले भरपेट सलाद खाओ और इसके बाद भोजन करो। तो ये आपको जान लेना है कि जो भी सलाद है, खीरा, ककड़ी, ये सारे के सारे जल प्रधान द्रव्य हैं, इनमें जल है ज़्यादा से ज़्यादा। और अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जल। जब आप खीरा ककड़ी से पेट भर लेंगे तो फिर आपकी अग्नि मंद हो जाएगी, और आपका धीरे 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 करके आप देखेंगे कि कुछ दिन भले ही अच्छा लगे, लेकिन आप देखेंगे कुछ दिन बाद पेट के बहुत सारे रोग होने लगते हैं। भूख लगना कम हो जाएगी, गैस बनना, और फिर चलिए आपने दवा खा लिया, कुछ कर लिया, तो बाद में अन्य रोग होना शुरू हो जाते हैं। सर्वे रोगा मंदे अग्नौ सुतराम उदराणि च, सभी रोग मंद अग्नि से होते हैं, विशेष रूप से उदर रोग। तो अग्नि तो पहले मंद कर रहे हैं। आचार्य बताते हैं कि हमें फल खाना है, लेकिन कैसे खाना है। फलान्यादौ समस्नीया दाढ़िमा दीनी बुद्धिमान विना मोच फलम तद्वर्जनीया च करकटी। वो खीरा ककड़ी के लिए सीधे मना करते हैं कि भोजन के पहले खीरा ककड़ी नहीं खाना है, क्योंकि खीरा ककड़ी का गुण गरिष्ठ होता है। एलोपैथ वाले इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो कैलोरी से देखते हैं कि इसमें कम कैलोरी होती है। आयुर्वेद क्या देखता है, कौन सा भोजन पचने में, कौन सा आहार गरिष्ठ है, कौन सा आहार पचने में हल्का है। तो खीरा और ककड़ी ये पचने में भारी होते हैं, गुरु शब्द है लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि फल खाना है, आपको सलाद खाना है, लेकिन क्या कहते हैं कि कोई बुद्धिमानी इसी में है कि अनार, अंगूर, संतरा, इन फलों को भोजन के पहले खाना है, लेकिन केला और खीरा, ककड़ी ये भोजन के पहले बिल्कुल कभी न खाए। बिना मोच फलम तद्वद वर्जनीया च करकटी, सीधे बता रहे हैं। कुछ चीजें भोजन के बाद कभी नहीं लेना चाहिए। वो क्या है, मृणाल विष सालू को कंदेक्षुप प्रभृतिन्यपि पूर्वमेव ही भोज्यानु नतु भुक्त्वा कदाचन। मृणाल, कमल नाल जिसको भसीना कहते हैं, कमल की नाल की सब्जी, कमल नाल की तंतु, सालू कंद, गन्ना, इन पदार्थों को भोजन के पहले ही खा पी लेना चाहिए, भोजन के बाद कभी नहीं सेवन करें। इसके बाद एक और ध्यान रखना है, प्रियाल जम्बू बदरी फलानी गांगेरिको दुम्बरी तितडीकम ताली फलम नागर नारिकेल सारम च भक्षम तिल मिश्र माम्रम अंकोल रंभा फल सामलानाम फलानि वर्ज्यानि सदा प्रभाते। योग रत्नाकरकार कहते हैं कि चिरौंजी, जामुन, बेर, गूलर का फल, कसेरू, ताड़ का फल, अदरक, नारियल का फल माने गरी, तिल मिलाकर बनाया पदार्थ, आम, अंकोल फल, केला का फल, आंवले का फल कभी भी प्रातः काल न खाए, कभी नहीं खाना चाहिए इतने फलों को। अब एक मूर्ख कहता रहता है, आप देखिएगा कभी सुन करके, मतलब उसको पता ही नहीं कि शास्त्र पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है आयुर्वेद का। वो कहता है सुबह खाली पेट पहले उठिए और एक टुकड़ा हल्दी और एक टुकड़ा अदरक चबाइए, पानी पीजिए। शास्त्र हमारा क्या कहता है कि कहते हैं इनको बिल्कुल नहीं प्रातःकाल लेना चाहिए, अदरक बिल्कुल नहीं कहते हैं, नारियल फल बिल्कुल नहीं प्रातःकाल लेना है। कहते हैं गरिष्ठ पदार्थ जो पचने में भारी हों, चावल, उड़द आदि का बनाया पदार्थ, लड्डू और चिवड़ा, पोहा, पृथुक कहते हैं, इनको भोजन के बाद कभी ना खाए, कभी नहीं खाए, नहीं अग्निमंद होगी, पेट के रोगी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो कहते हैं खादेत भूक्षिता, अगर बहुत भूख लगी हो तो खाए,
लेकिन मात्रावत खाए, मात्राम खादेत। अगर भूक्षिता माने बहुत भूख लगी है आपको, तो आप खा सकते हैं गरिष्ठ पदार्थ, चावल, उड़द का बनाया पदार्थ, लड्डू, चिवड़ा, पोहा, ये खा सकते हैं, लेकिन भूख लगे तो भी कम मात्रा में खाए।